स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्फाइंड स्पेस जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एचएससी ऑफिसर या कोई भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत डिटेल्ड में आपको समझाएंगे और कई पार्ट होगा इसमें, थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे। तो मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम एम.एस. अख्तर है और मैं एक सीजन एचएससी प्रोफेशनल एंड ट्रेनर हूँ। हज़ारों लोगों को हमने ट्रेनिंग की है और हम लास्ट ईयर रिटायर किए और हमने सोचा कि अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आपको शेयर करें। तो एक्सपीरियंस तो बाद में शेयर होगा, आपको पहले नॉलेज दे देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आज जितना भी हम कॉन्फाइंड स्पेस का पार्ट बनाएंगे, उसको एक दफ़े दो दफ़े ठीक से देखिए, ठीक है। तो और हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट्स करे कि हाँ आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से हेल्प कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज ऑन कॉन्फाइंड स्पेस। सो कॉन्फाइंड स्पेस के बारे में पहले समझना कि किसको कॉन्फाइंड स्पेस बोलेंगे, उसको, उसके बाद उसमें क्या क्या हैजार्ड्स होता है, यानी खतरा क्या क्या होगा, उसको, उस हैजार्ड्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके बाद एंट्री प्रोसीजर क्या है, काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम पूरी ट्रेनिंग में हम डेफिनेशंस पर देखेंगे, किस किस तरह का कॉन्फाइंड स्पेस होता है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, उसके हैजार्ड्स क्या है, कंट्रोल क्या है ना। तो कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोग्राम क्या है, क्योंकि एज ए एचएससी प्रोफेशनल और इंटरव्यू में भी जाइएगा तो आपको ये सब सवाल होगा। उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, अंदर में कोई क्या हुआ है, बाहर में है, क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या होगा, कोई इमरजेंसी होगी तो कॉन्फाइंड स्पेस के लिए क्या क्या इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होता है, डिफरेंट लोग हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ट्रेनिंग क्या क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, ये हमने एक वीडियो बनाया लेकिन किसी ने देखा नहीं, उसको बहुत ज़रूरी है। कोई काम कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ये मिशन है कि हम 10 लाख लोगों को अपना नॉलेज शेयर करें, तो ये हमारा एक पर्पस है, ठीक है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या है कि आपको अपना रोजी रोटी कमाना है, हर चीज़ का कुछ पर्पस। तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस क्या है, तो ये चीज़ें समझना चाहिए। और हम फिर बोलेंगे, ये सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा लॉन्ग होगा और कई पार्ट में बनेगा ये वीडियो, तो आप हर को देखें और दो दो तीन तीन दफ़े देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम उसको उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि कॉन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या होता है। कॉन्फाइंड स्पेस, कॉन्फाइंड तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में क्या, किसको एक कॉन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। जैसे कि वेसल्स है, एक्सकेवेशन है, या बहुत सारी जगह मैन होल्स है, तो प्रॉब्लम क्या है कि सब बहुत फैटेलिटी होती है कॉन्फाइंड स्पेस में। और वो क्यों होता है, इसलिए होता है कि उसमें क्या हैजार्ड से ये पता ही नहीं रहता लोगों को, अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये उसका क्या पोटेंशियल हैजार्ड से, क्या क्या हैजार्ड से, ये आप आगे समझेंगे। आप पूरी तरह से इक्विप नहीं होते, जब काम शुरू किया और पूरी तरह से तैयारी नहीं की कि अगर कुछ होगा तो कैसे, तो हम पहले तो क्या क्या हैजार्ड से उसको बारे में हम जाने, उसका कंट्रोल क्या करें, और अगर वो कंट्रोल फेल किया तो कैसे रिकवर करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे डैमेजेस को। तो डेफिनेशन आप समझ लीजिए, ये आपको याद रखना होगा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस। एक कॉन्फाइंड स्पेस जो है वो डिफाइंड एज, देखें आपको स्लाइड सब इंग्लिश में इसलिए होती है क्योंकि आप जहां भी जाइएगा, कोई भी ट्रेनिंग लीजिएगा, अब यही है कि साहब आपको
लेकिन हम हिंदी में इसके समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। हम एक स्लाइड बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप अंग्रेजी कैसे बोलना सीखें, कैसे आप इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें अपनी। जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम भी ये नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से थे, बट later on I am expert in English. I can write, I can speak, I can communicate to anyone. I have communicated to many of the Europeans. I work with the Italian company, British company, with Arabs. So this is the English is the communication language. And if you are working outside India in the Middle East, this is the prerequisite to you can speak. You know English. You can speak, communicate in English. You can write English, and so okay. तो अब ये समझें कि कॉन्फाइंड स्पेस को कैसे ए लार्ज इनफ and so configured that an employee can bodily enter and perform assigned work. वो है भाई, जगह है, वेसल है, तो उसके अंदर जा सकते, लार्ज है, इनफ है, और वहां जाके काम कर सकता है विथ लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ इनग्रेस एंड एग्रेस। यानी कि आने जाने का रास्ता, जैसे कि वेसल में छोटा सा मैनहोल होता है, उसी से जाता है, उसी से आना है आपको, या फिर दूसरे से आना जाना है ना। तो ये एक कंडीशन हुई, रेस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ इनग्रेस एंड एक्सेस विथ लिमिटेड और नो नेचुरल वेंटिलेशन। समझ रहे हैं? यानी कि जो वेंटिलेशन है, जैसे आप रूम में बैठे हुए हैं, आप बाहर में घूम रहे हैं, तो वो वेंटिलेशन है। जो आबो हवा है वो बिल्कुल आपके सांस लेने के माकूल है। वो जगह जो डिजाइन नहीं है कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी के लिए, यानी आप परमानेंट नहीं रह सकते। रूम इज नॉट ए कॉन्फाइंड स्पेस, बट वेसल्स इज ए कॉन्फाइंड स्पेस, मैनहोल इज ए कॉन्फाइंड स्पेस, एक्सकेवेशन इज ए कॉन्फाइंड स्पेस, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, इनग्रेस एंड इनग्रेस का, नेचुरल वेंटिलेशन नहीं है, नॉट मीन फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी। एग्जाम्पल एक्सकेवेशन, ट्रेंच। इसको आप, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछ सकता है और आपको जानना चाहिए, साइट पर काम कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा कि आपको कॉन्फाइंड स्पेस को कौन है। ठीक है। दूसरी आप देखें, कुछ हम आपको फोटोग्राफ्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे पिट्स एंड शीवर है, एक्सकेवेशन है, डीप एक्सकेवेशन मोर देन 2 मीटर है, स्टोरेज टैंक्स है, शैफ्ट एंड डक्टिंग है। ये सब कॉन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल्स। अब कैसे पहचानेंगे? जैसा अभी हमने डेफिनेशन में बताया, एंट्री एंड एग्जिट का लिमिटेड ओपनिंग होती है, अनफेवरेबल नेचुरल वेंटिलेशन होता है। डीप एक्सकेवेशन है तो नेचुरल हवा तो ऊपर से बहेगी ना, अंदर से तो जाएगी नहीं। कॉन्टामिनेशन है तो अगर H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो भारी गैस है, वो नीचे बैठ जाती है। तो ये जो तीन कैटेगरी, तीन है कंडीशंस जिससे आप कॉन्फाइंड स्पेस को पहचान सकते हैं। नॉट मीन फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी, अनफेवरेबल नेचुरल वेंटिलेशन, और लिमिटेड ओपनिंग हो एंट्री और एग्जिट की। अभी कॉन्फाइंड स्पेस क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खतरा, क्या क्या है, हैजर्ड्स क्या है, और कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है।